सास बहू की हेराफेरी। रीटा और उसकी बहू नेहा दोनों को हाई फाइव से जिंदगी जीने का शौक था, लेकिन क्या करें, पति और ससुर की कमाई में जो जिंदगी थी वो तो ये थी। देख नेहा, कल की आलू की सब्जी बची होगी, बस थोड़ी सी उसी में गोभी भी काट कर डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा कि बासी सब्जी है और पैसे भी बचेंगे। हाँ माँ, मैंने भी यही सोचा था। कितनी मिलती है ना मेरी और आपकी सोच। हाँ बहू, लेकिन ये नया सूट कब ले लिया तूने? बड़ा ही सुंदर लग रहा है। बेटा, इतना महंगा सूट घर पर पहनी है? अरे माँ जी, ये तो मैंने अपनी बुआ की बेटी का पहना है। मैंने उससे कहा कि मेरे पति कनाडा से नया डिटर्जेंट साबुन लेकर आए हैं, जिसमें भिगोकर कोई भी कपड़ा निकालो तो ऐसा लगता है कि मानो नए शोरूम से लेकर आए हो। फिर क्या था, निकाल कर रख दिए उसने अपने 10 सूट। अब रोज एक से बढ़कर एक सूट पहनो और पड़ोसियों को जलाओ, है ना प्लान बढ़िया? अरे वाह बहू वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। जल्दी से खाना लगा दो, ऑफिस जाने को लेट हो रहा है। हाँ हाँ, जाओ ना, वैसे भी कौन सा करोड़ों लेकर आने वाले हो। अरे माँ जी, रहने दीजिए ना, क्यों अपना मन जला रही हैं? रुकी, मैं खाना लगाती हूँ। आलू गोभी की सब्जी बनाई है ना? हाँ, लेकिन कल जैसी सब्जी मत लेकर आना जिसमें आलू कम और हींग का तड़का ज्यादा था। लग तो रहा है कि कल की ही सब्जी है। दोनों सास बहू बुरा सा मुंह बनाती है, जिसे देखकर बेचारे ससुर और पति ऑफिस निकलने में ही भलाई समझते हैं। माँ जी, कोई जुगत लगाओ ना, क्या ये मिडिल क्लास की जिंदगी जीते रहेंगे? हाँ बहू, वही सोच रही हूँ, लेकिन मैं तो 8वीं के बाद पढ़ी ही नहीं। तुम भी शायद। अब हटाओ ना माँ जी, कोई और बात करते हैं। अरे कमाने के लिए पढ़ाई की नहीं, अकल की जरूरत होती है। हाँ हाँ, वो तो होती है, लेकिन क्या करे बेटा। वही जो मैंने अपनी बुआ की बेटी से किया। माँ, बस आसपास के लोगों के बीच ये हो जाए कि हम हाई क्लास हैं, हाई क्लास। क्या धोखाधड़ी, हेरा फेरी? अरे देखिए माँ, एक जिंदगी है, खुल कर जी लो। कल को मर गए तो अफसोस रह जाएगा। सास को भी बहू की बात अच्छी लगती है। फिर अगले दिन, बहू, मैं ना 1 घंटे में आ रही हूँ। ये कांच की 20 रुपए की चूड़ियों को 20,000 की बेच कर आती हूँ। अरे माँ जी, कांच है, ये सोना नहीं है। अरे देख ना कैसे करती हूँ, तू चल बस मेरे साथ। दोनों सास बहू एक मंदिर के सामने से आ रही स्मार्ट औरत को रोकती है। अब मैम, ये राधा माँ के हाथ की चूड़ियाँ हैं, कृष्ण जी ने खुद पहनाई थी, आप चाहें तो रख ले इसे। अरे ये तो बहुत ही ऐतिहासिक और श्रद्धा वाली है, मुझे क्यों दे रही है और आपके पास कैसे आई? बहू समझ जाती है कि सास क्या करना चाहती है। हम कृष्ण के वंशज हैं। राधा के साथ माँ की दादी के दादी की सास को पसंद नहीं था। वो राधा जी से ये चूड़ियां मांग लाई थी कि रुक्मिणी जी को देंगी, लेकिन बीच में ही उनका देहांत हो गया। हाँ, वो तो होना ही था। अरे कृष्ण जी राधा को पसंद करते थे, प्यार करते थे, उनसे आज भी कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। हाँ, बस समझ लो, उसी विरोध का फल अब हमें मिल रहा है। घर में आर्थिक तंगी है। अमेरिका तो इस चूड़ी को करोड़ों रुपए में लेने को तैयार है, लेकिन हमारे देश का सामान विदेशी हाथों में ना जाए, इसलिए औने पौने दामों में यहीं बेच रही हूँ। हाँ हाँ, कितने का है ये? लाइए, आप मुझे दे दीजिए। सिर्फ 20,000 का। औरत तुरंत पर्स से 20,000 निकालकर ठग सास बहू को देती है। चूड़ियों को माथे से लगाकर राधे राधे बोलकर वहां से चली जाती है। क्या बात है बहू, तेरे ससुर जी जितना महीने में नहीं कमाते, हम लोगों ने एक बार में ही कमा लिया। अब क्या था, कभी बंजारन बनके तो कभी मद्रासी तो कभी मारवाड़ी, दोनों सास बहू ने लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया और जिंदगी ऐश से चलने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि शेर के सामने सवा शेर आ ही जाता है।
दोनों सास बहू इंडिया गेट के सामने खड़े होकर देख रहे थे कि कोई तो मिले जिसे वो पागल बना सके, कि तभी एक आदमी उन लोगों के पास आता है। सुनिए, आप लोग भी इसे खरीदने आए हैं तो वहाँ कुर्सी लगी है, बैठ जाइए। अरे किसे खरीदने, हम तो यहाँ कुछ बेचने आए हैं। ओहो, माफ करिएगा, मुझे आप लोग हाई फाइव से बड़े पैसे वाली लगी तो लगा शायद आप लोग ये इंडिया गेट खरीदने आई हैं। कैसी बात कर रहा है, अरे ये तो सरकार की अमानत है। कैसी बात कर रही हैं ताई जी, किसी से बोल ना देना। मेरी दादी के पापा के ससुर का था ये इंडिया गेट। वो तो इकलौती बेटी थी मेरे दादा की, तो हम लोगों के हिस्से में आ गया। विश्वास नहीं तो आइए नाम दिखाता हूँ, उनका नाम आज भी लिखा है इस पर। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो खड़े खड़े खरीद लूंगी मैं, बस चलकर नाम दिखाइए। आदमी उन लोगों को ले जाता है और दिखा देता है उन लोगों के नामों में एक नाम जिनके बलिदान की निशानी इंडिया गेट की दीवारों पर है। यार, आप लोग पढ़ी लिखी बड़े घर की औरतें ऐसी बात करती अच्छी नहीं लगती मुझे। मैंने तो सोचा आप लोग इसे खरीदने आई होंगी। तभी उस आदमी का फोन बजता है। हाँ 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 जी, ठीक है, 1 लाख में पक्का कर दो। वैसे जल्दी बेच रहा हूँ मैं, शाम को रायबरेली की ट्रेन है ना, वरना ग्राहक तो बहुत है। चलो फाइनल। अब ओहो रुको तो, अभी तो हमने अपना रेट बताया ही नहीं। हाँ हाँ, हम इसके पूरे 2 लाख देंगे, वो भी कैश। अच्छा, तो जल्दी से अपना नाम बताओ, मैं पेपर साइन कर देता हूँ, शाम को ट्रेन भी तो पकड़नी है। अब क्या था, सास बहू उस आदमी से पेपर लेकर 2 लाख रुपए दे देती है। फिर घर पर बहू पति और ससुर जी से कहती है, कल से आप लोगों को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? ये देखिए पेपर। ससुर जी पेपर खोलकर जोर जोर से हंसते हैं। फिर वो पेपर बेटे को देते हैं। बेटा भी पेपर पढ़कर जोर जोर से हंसने लगता है। बहू, लग रहा है इन भिखारियों को रास नहीं आ रहा है हमारा प्रॉपर्टी खरीदना। हम लोगों ने इंडिया गेट खरीद लिया है, ये उसी के पेपर है, पूरे 2 लाख में लिया है, वो भी कैश। अरे भाग्यवान, तुम दोनों पैसों की लालच में पागल हो गई हो, पागल। ये किसी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं, बल्कि उस पागल खाने के पेपर है जहां पेशेंट का नाम और पता लिखना होता है। किसी ने तुम दोनों के नाम ये पेपर कर दिया है, गौर से देखो। सास और बहू देखती है ध्यान से, लेकिन समझ में तो कुछ नहीं आता। बहू, हाँ माँ जी।